जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी, एक ऐसी खबर जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देगी। जी भक्तों, इस महीने में परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्मदिन आ रहा है और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आश्रम की ओर से बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। ऐसा ना हो कि आप नियम ना जानने की वजह से परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव में शामिल ना हो पाए, तो इसलिए यह वीडियो एंड तक देखना आवश्यक है। श्री हरिवंश, आप सभी शिष्य परिकर को सूचित करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष महाराज जी के जन्मोत्सव का आयोजन दिनांक 25 से 30 मार्च 2025 तक श्री हित राधा केली कुंज परिसर वृंदावन में किया गया है, जिसे हम सभी शिष्य परिकर बड़े हर्षो उल्लास से मनाएंगे। जन्मोत्सव में पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के स्वास्थ्य की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए आप सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन का सौभाग्य निर्धारित दिनांक में प्रातः 5:30 से प्राप्त होगा। साथियों, ऐसी खबर, ऐसी न्यूज श्री राधा केली कुंज आश्रम से दी गई है। अब ये पूरी न्यूज क्या है, चलो चलते हैं। क्योंकि श्री राधा केली कुंज ने भीड़ को देख करके और परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 25 से लेकर के 30 मार्च तक अलग अलग शहरों को निर्धारित किया गया है, अलग अलग डेट पर, कि कौन सी डेट पर कौन से शहर के लोग दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा नियम बनाया है, तो इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, तो एंड तक देखना आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके शहर का दिन कोई दूसरा डिसाइड हो और आप किसी और दिन आ जाएं, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बता दें आपको, 25 मार्च 2025 को अर्थात मंगलवार वाले दिन इस शहर के लोग आ सकते हैं। इन शहरों में शामिल हैं वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, मथुरा और ब्रज क्षेत्र, जिसमें आगरा व अलीगढ़ सभी मौजूद हैं। इसमें जितने भी परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य रहते हैं, उन्हें फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, वो 25 मार्च 2025 को परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा 26 मार्च 2025 को अर्थात बुधवार वाले दिन उत्तर प्रदेश के शिष्य सिर्फ और सिर्फ समस्त ब्रज क्षेत्र को, आगरा व अलीगढ़ को छोड़ करके जितने भी उत्तर प्रदेश में परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, उनको फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, वो 26 मार्च को आ सकते हैं। याद रहे, उत्तर प्रदेश के लोग 26 मार्च 2025 को आ सकते हैं, सिवाय ब्रज क्षेत्र को छोड़ करके। 27 मार्च 2025 गुरुवार वाले दिन दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम व पंजाब, ये 4 जगह निर्धारित की गई हैं। यहाँ के जितने भी शिष्य हैं वो 27 मार्च 2025 को आ सकते हैं। इसके अलावा 28 मार्च 2025 को NRI, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, बिहार व गुजरात, इन जगहों पर जितने भी परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायी हैं वो 28 मार्च 2025 को आए। 29 मार्च 2025 वाले दिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ये सभी अनुयायी 29 मार्च 2025 को शनिवार वाले दिन आ सकते हैं। इसलिए ये तिथियां, ये जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 30 मार्च 2025 जो कि रविवार का दिन होगा, वह विरक्त परिकर के लिए रहेगा। साथियों, आपको परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव में शामिल होना है तो कुछ दिनचर्याओं को भी ध्यान में रखना होगा कि 25 से 30 मार्च जो निर्धारित की गई है, उसमें जो उनकी दिनचर्या रहेगी वो कैसे रहेगी। सुबह 3 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक राधा नाम संकीर्तन होगा।
4:15 बजे से लेकर के 5:30 तक सत्संग होगा और 5:40 से लेकर के 7:30 बजे तक पूज्य महाराज जी के दर्शनों का लाभ होगा और 5:30 से लेकर के 6:30 तक मंगला आरती और श्री जी की झूला दर्शन और फिर राधा नाम संकीर्तन। वही 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक श्री हित चतुरासी जी का पाठ होगा। फिर 8:30 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक श्रृंगार आरती, फिर राधा नाम कीर्तन होना है। फिर 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक फिर राधा नाम संकीर्तन होना है। ये प्रातकालीन सत्र है, प्रातकालीन में ये सारी दिनचर्या होनी है। उसके बाद में सायकालीन सत्र में शाम को 4 बजे से शाम 6 बजे तक संध्या की जो बाणी पाठ होता है वो होगा। तो ये सारी चीजें आश्रम की ओर से निर्धारित की गई हैं। साथ में उन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं जिन्हें मैं पढ़ करके एक बार आपको बता देता हूं। पहला, अपने प्रदेश शहर के दिए हुए निर्धारित दिन के अनुसार ही पूज्य गुरुदेव के दर्शनों के लिए पधारें। दूसरा, दर्शन के लिए निर्धारित दिन के अनुसार आप प्रवेश द्वार संख्या 1 जिसका नाम है गौतम ऋषि आश्रम, वहां से ही प्रवेश करें। अगर आप सुबह सत्संग में भी आते हैं तो भी आपको बैठने की व्यवस्था प्रवेश द्वार संख्या 1 पर ही रहेगी। नंबर 3, दर्शकों के निर्धारित जो भी दर्शन के लिए दर्शक आएंगे उनके लिए जो दिन निर्धारित किए गए हैं, उनके अलावा जो भी शिष्य परिकर में सत्संग व अन्य दिनचर्या के लिए पधारे हैं उनके बैठने की व्यवस्था प्रवेश द्वार संख्या 2 पर की गई ही है, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने वाली गली में है, जिसे मुख्य द्वार भी हम कहते हैं। नंबर 4, राधा केली कुंज के आसपास पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कृपया अपने वाहन पार्किंग को उचित व्यवस्था स्वयं ही करिएगा व प्रशासन के नियमानुसार परिक्रमा मार्ग में अपना वाहन खड़ा नहीं करें, क्योंकि क्या होता है बाहर से भक्त आते हैं और उन्हें पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से सड़क पर वाहन पार्क कर देते हैं, जिससे वृंदावन में जो माहौल है वो खराब होता है और फिर प्रशासन भी उन पर कार्रवाई करता है। तो इस चीज से भी बचने का अनुरोध आश्रम की ओर से किया गया है। ये तो थे आश्रम के नियम। आपकी क्या तैयारी है परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव की? क्या आप परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव में आ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में बताइएगा क्या तैयारियां कर रही हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं और कैसा भाव आपके मन में आ रहा है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर की वजह से जो भी व्यक्ति गुरुजी के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आना चाह रहे हैं उनको इस चीज का लाभ मिल पाए और वो कष्ट से बच पाए। आशा करता हूं परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव की न्यूज सुन करके आपके मन में बहुत ज्यादा हर्षोल्लास आ रहा होगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।